विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर अनुपम रचना 9वां अधिकार और एक एक बात बहुत गहराई से निकल करके यहाँ सामने आती हुई दिखाई दे रही है। सम्यक्त्व के लक्षण संबंधी चर्चा चल रही थी और लक्षण बतलाया विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को। विपरीत अभिनिवेश के बिना तत्वार्थ श्रद्धान यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो कहा कि भाई ये जो तत्वार्थ श्रद्धान कह रहे हो, ये तत्वार्थ श्रद्धान यदि सारे सम्यक दृष्टि जीवों में पाया जाए तब तो ये निर्दोष लक्षण हो जाएगा, और यदि ये तत्वार्थ श्रद्धान सारे सम्यक दृष्टि जीवों में नहीं पाया जाएगा तो इस लक्षण में अव्याप्तिपना होगा। सवाल तत्वार्थ श्रद्धान का चल रहा है ना। तो यदि इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में यह लक्षण जितने दुनिया में नारकी त्रियंश मनुष्य देव छठे सातवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी संत श्रेणी चढ़ने वाले केवल ज्ञानी भगवान सब सम्यक दृष्टियों के अंदर यदि यह तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण पाया जाएगा तब तो ये लक्षण निर्दोष है, और यदि ये लक्षण सारे सम्यक दृष्टि जीवों में नहीं पाया जा रहा है तो फिर इसका मतलब इस लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष लगता है, दिखाई देता है। इस संबंध में एक एक स्टेप पर बढ़ते बढ़ते क्या हर स्टेप पर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते ये सिद्ध करते जा रहे हैं कि देखो इसमें भी निर्दोष है, इसमें भी निर्दोष है, इसमें भी निर्दोष है। ये बात सब सिद्ध करते जा रहे हैं। पहले त्रियंचियों की बात करी, तुच्छ बुद्धि जीवों की बात करी, फिर विषय कषय रूप में प्रवर्तने संबंधी चर्चा की, फिर ये कहा कल जो चर्चा चली थी कि भाई यदि उसको दृढ़ श्रद्धा है कि इससे बंधन होता है तो फिर वो बंध के कारणों में क्यों प्रवर्तता है। ये बात कल यहाँ हो गई थी। 321 नंबर पेज पर देखिए हिंदी वाली पुस्तकों में। फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंध के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। ये कल हो गया था, और टोडरमल जी साहब ने ये कहा इसलिए प्रवर्तता है बंध के कारणों में। उसके बंध के कारणों में प्रवर्तन करने का मूल कारण ये है कि कर्म का कभी कभी तीव्र उदय आ जाता है। कमजोरी है। चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय में होने वाली कमजोरी, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। क्या करें, जब तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है तो नहीं चाहते हुए भी इसको प्रवर्तन करना पड़ता है। तीव्र मोह का उदय आता है, कभी कभी ज्ञानावरणी का ऐसा उदय आ जाता है, कभी कभी अंतराय कर्म का इस तरह का तीव्र उदय होता है जिसकी वजह से चाहते हुए भी ये इस चीज़ को छोड़ करके कहीं और लगना पड़ता है। ऐसा हो जाता है। अंतराय कर्म का ऐसा उदय आ गया। अब देखो बच्चा बीमार पड़ गया और कुछ लेकर के डॉक्टर के भागना पड़ा, और दूसरी तरफ चल रहा था प्रवचन, स्वाध्याय चल रहा था। जीव है सम्यक दृष्टि। आप कहेंगे सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि को तो श्रद्धा होनी चाहिए। बच्चा बचना होगा तो बच जाएगा, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेगा। प्रवचन छोड़ करके क्यों लेकर के भागा डॉक्टर के। अब प्रश्न है ना इस तरह का उठता है दिमाग में। तो टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं, भैया क्या बात कर रहे हो आप,
अभी उसके सिर्फ अनंतानुबंधी गई है, अभी उसके तीव्र राग है भी बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति। आप कह सकते हैं रामचंद्र जी वे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हुए भी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे। ये बात बर्दाश्त के बाहर है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ये कैसे 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूम रहे हैं और कैसे पागलों जैसी चेष्टाएं दिखाई दे रही है। उस डेड बॉडी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना खिलाने का प्रयत्न करते हैं, कपड़े बदलते हैं, सो रहा है, अभी तो मेरा भाई सो रहा है, अभी जगेगा। कैसी हालत है। आप कहेंगे 6 महीने तक डेड बॉडी में से क्या बदबू नहीं आती है? क्या कि बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ये सब महापुरुषों की शरीर हैं। नारायण थे ना, नारायण, क्या नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, इनके शरीरों में दुर्गंध नहीं आती है, ऐसा होता है। माने और देखिए आप, गजब की बात, आप ये कह सकते हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव पत्नी के प्रति इतना राग, जच नहीं रही है बात, और उस पत्नी के प्रति इतना राग कि उसको छुड़ाने के लिए, उसको लाने के लिए आप युद्ध कर रहे हो, आप लोगों को मार रहे हो, आप तीर चला रहे हो, धनुष बाण चला रहे हो, सामने वालों को मौत के घाट उतार रहे हो। इतना अनुराग अपनी पत्नी के प्रति सम्यक दृष्टि होते हुए, भैया यही कह रहे हैं अभी उसके अंतराय कर्म का उदय है, अभी उसके वेदनीय कर्म का उदय है, अभी उसके ज्ञानावरणीय आदि का तीव्र उदय है, अभी उसके मोहनीय कर्म का भी उदय पाया जाता है। बोलो, अभी चारित्र मोहनीय कर्म का भी तीव्र उदय होता है, तो ऐसी स्थिति बनती है। माने ये सब बातें टोडरमल जी साहब का जो ये जवाब था, आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में प्रवर्तता है। हम जानते हैं इसमें बंधन होगा, हम जानते हैं इससे तकलीफ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, मैं यदि आज की परिस्थिति, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं, तो मैं ये बात कह सकता हूं, निर्मल चंद जी साहब, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जानते बूझते हुए भी मैं नाम हो सकता है गलत बोल जाऊं, स्टेरॉयड दे रहे हैं ना ये किसी चीज़ में, दवाइयाँ कुछ इस तरह की, कोरोना के लिए पता नहीं क्या दे रहे हैं, कुछ ऐसा सुना मैंने। और वो सबको पता है, डॉक्टर को भी पता है कि ये कितनी ज़्यादा नुकसान करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, माने उनको मालूम है कि ये नुकसान करने वाली है, उनको मालूम है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्या सारी पेन किलर वगैरह बहुत ख़तरनाक है, ये बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के साइड इफ़ेक्ट करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी दे भी रहे हैं और लेने वाला ले भी रहा है। क्या दे भी रहे हैं क्या, और लेने वाला ले भी रहा है, ये जानते हुए भी कि मुझे बहुत नुकसान होगा। कि हाँ, ये अब ये इस स्थिति को देख करके आप सम्यक दृष्टि यानी जीव का अनुमान लगा सकते हो। क्या करें, ऐसी होती है सम्यक दृष्टि यानी जीवों की स्थिति। बराबर जो भी आप दवाइयों के नाम सब लोग फटाफट सब, बहुत सारे तो हमारे डॉक्टर्स भी होंगे, ये नुकसान करने वाली है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा हो जाता है, सब बातें। लेकिन फिर कर क्यों रहे हो, फिर ले क्यों रहे हो, जब आपको पता है इससे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पेन किलर से यदि किडनी खराब हो सकती है तो फिर तो आप नहीं लेंगे ना, आपको मालूम है ना कि इससे ऐसा हो जाएगा। क्या लेकिन फिर भी माने बहुत प्रैक्टिकल लिखते हैं पंडित जी साहब। आप यदि इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को, प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को, बातों को यदि आप देखेंगे गहराई से, तो आप निश्चित तौर पर अनुभव करेंगे कि ये सारी बातें बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर हमारे को सत्य प्रतीत होती हुई नज़र आ रही है। और इससे सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा बराबर ख्याल में आती है। वो बेचारा क्या करे, बस नहीं चलता है, कई बार बस नहीं चल रहा है, माथे पर पड़ गई है, मानना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। आप सोचिए गोपाल लाल जी भरैया जैसों की स्थिति,
जिनके लिए प्रसिद्ध है, हुक्का भरने के लिए चले गए पत्नी के लिए प्रवचन छोड़ करके, कहते धर्मात्मा क्या करें तो करें क्या, ये तो बतलाओ क्या। शांति से काम चलाना हो तो ये सब किए जाते हैं, करते हैं। परिणामों में निर्मलता के लिए, परिणामों में शांति के लिए, दिन में शांति के लिए, दिल में शांति के लिए, माथे में ठंडक के लिए, शांति से अपनी आराधना का कार्य करने के लिए ये करना पड़ गया तो कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, वो करना पड़ गया, लेकिन इसकी वजह से हम कम से कम शांति से बैठ करके आराधना तो कर पा रहे हैं, ऐसा। चलिए, तो इस तरह से पंडित जी साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि अव्याप्तिपना नहीं है। अब एक और नया तर्क, अब एक और नया तर्क इसी अव्याप्तिपन के संदर्भ में 321 पेज पे जहाँ चर्चा चल रही है, गुजराती पुस्तकों में 332 नंबर पेज है, किसी में 326 नंबर पेज है। देखिए फिर प्रश्न, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, देखो कितना आगम अभ्यासी है, एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है ये शिष्य प्रश्नकर्ता। उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया है क्या। ऊपर उच्च दशा माने ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वहाँ तो 7 तत्वों के विकल्प का भी निषेध किया है। यदि आपको 7 तत्व संबंधी विकल्प वहाँ खड़ा हो गया तो अनुभव नहीं है, और अनुभव है तो विकल्प नहीं है। आगम की बात कह रहे हैं, शास्त्रों में ये बात कही गई है, जिनवाणी के अंदर ये बात कही गई है कि भैया एक बात आप अच्छे से समझ लेना कि जब तक जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों के संबंध में विकल्प उठता रहेगा, विकल्प खड़ा होता रहेगा जब तक, तब तक आप समझ लेना आत्मा का अनुभव नहीं है। और यदि आपको सच में आत्मा का अनुभव चाहिए तो आपको तत्वार्थ श्रद्धान के विकल्प से भी ऊपर उठना पड़ेगा क्या। तत्वार्थ श्रद्धान के विकल्प से भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, उस तत्वार्थ श्रद्धान का नहीं, क्या है प्रश्न, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया है क्या। 7 तत्व के विकल्प का भी निषेध किया है क्या। अतुल जी वाकलीवाल साहब देखो क्या कह रहे हैं, सो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना ये कैसे संभव है। आप तो तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण कह रहे हो और तत्वादिक के विकल्प का निषेध आगम में किया है, आत्मानुभव के लिए किया है, तो ये लक्षण का ही निषेध कर दिया आपने, ये तो जच नहीं रही है बात। और सुनो मेरी आगे और सुन लेना बात, प्रश्न क्या कर रहे हैं, यदि ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण का निषेध अनुचित नहीं है, यदि ये जो लक्षण का इस तत्वार्थ श्रद्धान संबंधी विकल्प का निषेध कर दिया गया है, अनुचित नहीं है, तो फिर प्रश्न ये है कि यदि ऐसा है तो फिर अव्याप्ति दूषण आएगा, क्योंकि आत्मा के अनुभव के काल में तत्व विकल्प नहीं है, और अनुभव के काल में तत्व विकल्प नहीं है, और सम्यक दर्शन तो है क्या। क्या साहब पिताजी साहब, अनुभव के काल में, आत्मा अनुभव के काल में तत्व संबंधी विकल्प तो नहीं है, और सम्यक दर्शन तो है क्या। ध्यान ध्याता देह का ही विकल्प नहीं है क्या। 8वें गुणस्थान से ऊपर वालों के लिए बात कर लो, अरे 6ठे 7वें वाले की भी बात करो, जब अनुभव में चले जाते हैं तो उस समय विकल्प नहीं होता है, और इसका मतलब ये है, और सम्यक दर्शन तो कायम है 6ठे 7वें वालों के, 6ठे 7वें वालों के, श्रेणी चढ़ने वालों के सम्यक दर्शन तो मेंटेन है, और तत्व संबंधी विकल्प नहीं है। पहली बात का तो हमें ये जवाब दो कि ऊपर के गुणस्थानों में अनुभव के काल में निषेध किया है या नहीं किया है, या हमने कहीं गलत पढ़ लिया है क्या। निषेध किया है ना कि हाँ साहब निषेध किया है, और यदि निषेध किया है, सच में निषेध किया है, निषेध करना चाहिए, तो फिर प्रश्न ये है कि फिर अव्याप्ति दूषण आएगा, आप लक्षण बदल दीजिए। बहुत सुंदर जवाब दिया है। यद्यपि हमारे सब आत्मार्थी लोग सामने जो बैठे हुए हैं
बहुत गहरे अभ्यासी स्वाध्यायी लोग हैं आप सभी लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे जवाब देने के पहले आपके अंदर से जवाब आना चाहिए। क्या सुनील जी भाई साहब मुरार ग्वालियर से, आपके अंदर से ये जवाब आना चाहिए कि ये जो प्रश्न उठाया है इस प्रश्न का समाधान क्या हो सकता है। आपके ख्याल में आ रहा है बताइए साहब क्या जवाब हो सकता है? बहुत सही जवाब है। क्या कह रहे हैं आप? देखो ये कहना चाह रहे हैं फिर तू उसी जगह पर अटक गया जिसका जवाब पीछे दिया था। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं अरे भाई तत्व विकल्प का निषेध किया है, तत्व श्रद्धान का नहीं, तत्व प्रतीति का नहीं। सम्यक दर्शन का लक्षण तो प्रतीति है, सम्यक दर्शन का लक्षण तो श्रद्धान है। तो विकल्प पर आ गया। फिर वही सात तत्व संबंधी विकल्प तो नहीं है लेकिन सात तत्व संबंधी प्रतीति बनी हुई है। क्या मैं यदि 2-3 दिन पहले अपने दिए गए उदाहरणों को यदि मैं यहाँ वापस घटित करके बतलाऊं, लंबाईमान नहीं करूँगा, सिर्फ एक आध वाक्य में कहता हूँ आपसे। आप जो आपका नाम है अभय जी, आपका जो नाम है ये नाम संबंधी आपको विकल्प तो नहीं है लेकिन प्रतीति बराबर बनी हुई है। क्या ख्याल में आ रही है बात? तत्व संबंधी विकल्प, तत्व विकल्प का निषेध किया है, तत्वादिक के विकल्प का निषेध किया है। तत्व श्रद्धान का निषेध नहीं किया है, तत्व प्रतीति का निषेध नहीं किया है। ये जवाब तो आपका अंदर से स्वयं आना चाहिए टोडरमल जी का जवाब पढ़ने के पहले। श्रद्धा तो निर्विकल्प हुआ करती है, श्रद्धा में विकल्प नहीं होते। विकल्प ज्ञान में होंगे, विकल्प रागात्मक होंगे, विकल्प चारित्र गुण की पर्याय में होंगे, लेकिन विकल्प श्रद्धा में नहीं होते। श्रद्धा तो निर्विकल्पक होती है। इसलिए श्रद्धा या तो अपनापन करती है या नहीं करती है। या तो श्रद्धा का अपनापन पर पदार्थों में होता है या श्रद्धा का अपनापन अपने में होता है। क्या तीसरा विकल्प ही नहीं है? तीसरा विकल्प ही नहीं है। या तो श्रद्धा पर पदार्थ में अपनापन करेगी या श्रद्धा अपने आप में अपनापन करेगी। नितिन भाई विंड क्या कह रहे हैं आप? द्वैतपना नहीं होता श्रद्धा में, दो की तरफ नहीं झुकती है श्रद्धा। श्रद्धा अद्वैत होती है, श्रद्धा में विभाजन नहीं है, श्रद्धा में विकल्प नहीं है। प्रश्न समझ में आएगा तो जवाब समझ में आएगा, जवाब भी आ गया होगा समझ में। प्रश्न क्या था अब देखिए, अब वापस पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न अब आपको बात ख्याल में आएगी। उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, जहाँ निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो गया, श्रेणी चढ़ने वालों की बात कीजिए। उच्च दशा की जहाँ बात कर रहे हैं निर्विकल्प आत्मा के अनुभव की, 11वें 12वें गुणस्थान वालों की बात कर लीजिए। वहाँ कह रहे हैं निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, वहाँ तो सप्त तत्वादिक के किसका निषेध किया है? श्रद्धान का निषेध किया है। क्या दिखाओ जरा आगम खोल करके, कहीं हमें शास्त्र खोल करके दिखाइए। क्या कहीं सात तत्व के श्रद्धान का निषेध किया है? क्या कहीं निषेध नहीं मिलेगा आपको। यदि जिनागम में कहीं भी सात तत्व की श्रद्धा का निषेध नहीं किया गया है अनुभव के काल में, तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो कि सब किया तो है, मैंने कहीं पढ़ा है कि देखा, खोल करके दिखा, कहाँ पढ़ा है? जब खोल करके दिखाया और लाइनों को देखा तो वहाँ लिखा हुआ था तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया है। तो बोले ये देखो ये लिखा है तत्वादिक के विकल्प। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं, विकल्प का निषेध है, श्रद्धान का नहीं। क्या विकल्प का तो निषेध है। और आप आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हो, विकल्प का निषेध तो किसी भी आनंद के वेदन के समय होना चाहिए। लौकिक में यदि आपको लड्डू खाने का आनंद लेना है, समझना, तो लड्डू खाने का आनंद भी बिजनेस संबंधी खतरनाक विकल्प चल रहे हों तो लड्डू का आनंद नहीं आएगा। तो विकल्पों के काल में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद वो कैसे आ सकता है? जिन विकल्पों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये विकल्प पूरे के पूरे विकल्प क्या बिल्कुल टूटेंगे तब अनुभव का वेदन होगा। स्वाद लेते समय आप बोलते नहीं, अरे यार आप तो खाने में इतने वो हो रहे हो, बताया तक नहीं आपने कैसा लगा आपको, ये हमने बनाया है इतनी मेहनत करके, कैसा लगा बताओ तो सही। अरे क्या बताएं, क्या, क्योंकि बताने के विकल्पों में वो आनंद जाता रहता है। ऐसी बात करते हैं लोग। मैं यदि बोल करके, मैं तो आनंद ले रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ,
जब आनंद आता है तो बोला नहीं जाता है। तो अतीन्द्रिय आनंद, आत्मा का आनंद, अनुभव का आनंद, उस आनंद में विकल्प आनंद के बीच में यदि विकल्प आ गया, इट मीन्स खीर में मूसल डालने का काम हो गया। क्या अनुभव के काल में यदि विकल्प आ गया, अनुभव के काल में वेदन करते समय यदि विकल्प आ गया तो आनंद जाता रहा। यदि बादाम का हलवा खाते समय आपको ये विकल्प आ गया कि बादाम तो आजकल 2000 रुपये किलो हो रहे हैं, अरे भाई साहब, वो आनंद जाता रहा। क्या खीर खाते समय यदि आपको उसमें डले हुए सामानों के बारे में विकल्प आ गया तो वो आनंद जाता रहा। क्या अब तो आनंद का उपभोग कीजिए, विकल्प का क्या काम है। मैं तो लौकिक विषयों की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं, निर्विकल्प आत्मानुभव की बात कर रहे हैं। वहाँ सप्त तत्वादिक के विकल्प का निषेध किया है, ये तो भाषा है, निषेध स्वयं हो जाता है, निषेध किया नहीं जाता। किसका निषेध करेंगे? जब निज आत्मा अनुभव आवे तब और कछु नहीं छोड़ना पड़ेगा साहब, छोड़, अरे ना सुहावे, अपने आप ही नहीं सुहाएगा ही नहीं। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशि करे द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेत। कौन इच्छा करेगा? एक बार चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल पवित्र क्षीर समुद्र का दूध के समान मीठा जल पी लेने के बाद खारे समुद्र के पानी को पीने की कौन इच्छा करेगा? अब किसको विकल्प आएगा बीच में? अब नहीं आता है विकल्प। वो आनंद चख लिया अपन ने, आत्मा का अंदर का अतीन्द्रिय आनंद। अब कहो भैया इसमें अरे कहा आनंद हमने जो चखा है उसकी बात ही कुछ और है। क्या हम जिसका वेदन कर रहे हैं, जिसका वेदन हमने किया है उसकी कुछ बात ही और है। मैं क्या दम है इन बातों में। देखिए विकल्प का निषेध किया है, खैर निषेध किया है इसलिए निषेध किया है कि आप विकल्प में आ गए तो अनुभव से च्युत हो गए, तो फिर निषेध किया। और निषेध करते हुए आगम में ये बतलाया कि भैया सुनो, अंदर में चले जाओ, विकल्प तोड़ दो, कोई विकल्प मत रखो। ठीक है ना? आप ऐसा समझिए, इस विकल्प के संदर्भ में अपने 5 पांडव थे, क्या युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बहुत प्रसिद्ध कथन है कि नकुल और जो सहदेव थे उन दोनों के हृदय में विकल्प चला तो वे आनंद से वंचित हो गए। क्या निर्वाण की प्राप्ति से वंचित हो गए वे? विकल्प चला उनके हृदय में। विकल्प क्या चला अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं भाई साहब अजमेरा जी? ये जो बात कही जा रही है ये कह रहे हैं जब उनको विकल्प चला, कुछ भी विकल्प चला होगा, भाइयों के प्रति नहीं कह सकते, भाइयों के भाई तो रहते ही नहीं है। मुनि बन जाने के बाद में कौन किसका भाई, कौन किसके माता पिता, कौन किसके पुत्र। मुनिराज की भूमिका में ये भाई वाला व्यवहार नहीं होता है किसी तरह का। हाँ, साधर्मी के प्रति या किसी भी तरह का ऐसा कह सकते हैं, अंदर में उपयोग जमा नहीं रहा और बाहर आ गया। तो बोले ये जो विकल्प था जिस भी प्रकार का, ये विकल्प आनंद में स्खलन उत्पन्न करने वाला था और भविष्य के लिए 33 सागर की जेल प्रदान करने वाला था। नकुल और सहदेव को जेल हो गई। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 33 सागर की जेल के पीछे कारण क्या है? क्या बोलो? नकुल और सहदेव मुनिराज को 33 सागर की जेल छूट नहीं सकते, निकल करके नहीं आ सकते। यहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान का आनंद था, गिरा दिया, नीचे गिरा दिया गया और वहाँ सर्वार सिद्धि में जाकर के गुणस्थान 4था रह गया। लो क्या कर रहे हो आप? यहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रचुर स्व संवेदन का वेदन कर रहे हैं और वहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 कषाय चौकड़ी का अभाव रह गया है, 3 का सद्भाव हो गया है। ये जो तकलीफ वहाँ भोग रहे हैं ये कौन से अपराध का फल है? और 33 सागर तक ये कौन से अपराध का फल है? ये अपराध था विकल्प। इसलिए उपदेशदाता आचार्य परमेश जी उपदेश देते हुए ये कहते हैं, भैया सुनो, निर्विकल्प रहो।
भैया आत्मा के संबंध में भी विकल्प नहीं। अरे आत्मा के अनंत गुणों के संबंध में भी यदि विकल्प खड़ा हो गया तो अनुभव नहीं आएगा। यहाँ तो 7 तत्व के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा हूँ और मैं देह नहीं हूँ। ये जो विकल्प खड़ा हुआ है, इस विकल्प में आनंद नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा हूँ, ये विकल्प बाधक है। क्या कोई करोड़पति अरबपति सेठ हो, क्या ये करोड़पति अरबपति सेठ अपने वैभव के आधार पर अपने आप को सेठ अनुभव कब नहीं करता है? ये प्रतीति बराबर बनी रहती है ना? क्या बोलो, बराबर ये प्रतीति बनी रहती है, मैं सेठ, मैं सेठ, मैं सेठ, मैं सेठ। विकल्प कब आता है? विकल्प नहीं आ रहा है, लेकिन प्रतीति नॉन स्टॉप बनी हुई है, मैं करोड़पति सेठ। बात भी करेगा, बोलेगा भी किसी से, तो अपनी वो बात बराबर झलकेगी उसके। क्या दान भी देगा, पैसा भी देगा, कहीं उठेगा बैठेगा, टिकट करवाएगा, रिजर्वेशन करवाएगा, हर जगह पर उसका वो सेठत्व पना झलकता है। विकल्प नहीं आ रहा है कि मैं सेठ हूँ इसलिए, क्या, लेकिन वो चीज़ झलकती है। ट्रेन में सफ़र करेगा तो फर्स्ट क्लास के अंदर सफ़र करेगा, फ्लाइट में सफ़र करेगा तो बिजनेस क्लास में करेगा, जहाँ बैठेगा, कपड़े खरीदेगा तो वो शोरूम में जाकर के अच्छे ब्रांडेड खरीदेगा। हर चीज़ के अंदर उसे लग रहा मैं, क्योंकि वो उसके अंदर में जो है ना, अब विकल्प कब आ रहा है? बार बार में नहीं आता, विकल्प नहीं है, प्रतीति बराबर बनी हुई है। ऐसा है भाई साहब स्वरूप। तो प्रतिक्रमण का भी विकल्प नहीं है। वज्र सेन जी साहब, समय सार 306 307 नंबर गाथा, मोक्ष अधिकार की अंतिम 2 गाथाएं, प्रतिक्रमण आदि का भी निषेध। हो प्रतिक्रमण का भी निषेध कि हाँ जी, प्रतिक्रमण भी करने योग्य नहीं है, कि हाँ नहीं है। ये निर्विकल्प अनुभव के संबंध में तत्वादिक के विकल्प का निषेध किया है, विषकुंभ बतलाया है, विषकुंभ कह करके पुकारा है। देखो, सो सम्यक्त्व के लक्षण का निषेध करना। अब प्रश्न तो ये खड़ा हो गया हमारे को कि भाई साहब चर्चा थी सम्यक दर्शन के लक्षण की और आपने कर दिया उसका निषेध। तत्वार्थ श्रद्धांत तो लक्षण था और आप कह रहे हो अनुभव के काल में उसका निषेध, ये कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? तत्वार्थ इस लक्षण का निषेध कैसे होगा? और यदि आप ये कह रहे हो कि संभव है, बिल्कुल संभव है, तत्वादिक के विकल्प का निषेध संभव है, तो यदि निषेध संभव है तो अव्याप्ति नाम का दूषण आया। यदि निषेध संभव है तो अव्याप्ति नाम का दूषण आएगा। भैया आपका लक्षण बराबर नहीं है। क्या हुआ, आप वो कर रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं, टोडरमल जी साहब एक एक स्टेप पर एक एक व्यक्ति को खड़ा करके, पहले विषय कषाय वाले की बात कर रहे थे कि विषय कषाय के काल में तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, पहले उसकी बात कर रहे थे। विषय कषाय के काल में तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, और अब कह रहे हैं अनुभव के काल में तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। व्यक्ति अलग अलग खड़े कर दिए। क्या माने क्या क्या तर्क लाते हैं, नए नए व्यक्ति खड़े करते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा बतला दिया, फिर एक व्यक्ति ऐसा बतला दिया, पहले बतला दिया तिर्यंच, तिर्यंचों के अंदर लागू नहीं होगा, फिर उन्होंने बतला मत तुच्छ बुद्धियों के अंदर लागू नहीं होगा, फिर बोले विषय कषाय के अंदर प्रवर्त रहा है इसलिए लागू नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने टोडरमल जी साहब ने कहा कि यदि ये भी संभव है तो फिर बतलाओ उसके यदि श्रद्धा प्रतीति बनी रहती है तो फिर बंध के कारणों के अंदर क्यों प्रवर्त रहा है। फिर कह रहे हैं कि ऐसा है तो फिर बतलाओ ये सारे, चलो तो कोई बात नहीं, इन सबके प्रतीति बनी रहे। अनुभव के काल में तो आगम में निषेध किया है, अब कैसे बनेगी बात? प्रश्नों में क्या गहराई है, प्रश्नों में क्या दम है, ये बातें कहाँ से निकल करके आई टोडरमल जी के हृदय में। हमें लगता है ये टोडरमल जी जो थे, ये टोडरमल जी कोई न मालूम क्या जीव रहे होंगे, कोई पूर्व भाव में, पूर्व भाव के क्या संस्कार होंगे और क्या बातें होंगी। साक्षात केवली तीर्थंकर परमात्माओं की कहीं वाणी को कहीं न कहीं से कोई क्या लेकर के आए थे और क्या अंदर की गहराई में डूब करके बातें निकलती है। देखो लिख रहे हैं यहाँ, वहाँ वह निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। ठीक है ना, पहले तो निषेध संभव है, निषेध, वो तो टोडरमल जी का तो प्रश्नकर्ता का तो प्रश्न ये है कि निषेध ही क्यों कर दिया, और निषेध किया है, ये तो आगम का वाक्य है, तो निषेध किया हम उसका तो निषेध नहीं कर सकते।
निषेध तो संभव है। अब चूंकि अनुभव के काल में निषेध नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन है, तो अव्याप्ति दोष हो गया। उत्तर देखिए, देखिए क्या कह रहे हैं। उत्तर, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। बहुत सुंदर मार्मिक जवाब है। उपयोग को एकाग्र करके समझने की चेष्टा करना। कुछ मार्मिक बातें हैं, कुछ मर्म छिपे हुए हैं यहाँ। एक जवाब तो हमने आपको दे ही दिया है क्या, उपयोग और प्रतीति के संदर्भ में। यद्यपि पंडित जी बात वैसी ही कहेंगे लेकिन कुछ अलग तर्क दे करके कह रहे हैं। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। किस भूमिका में? अपन लोग सब क्या करते हैं, सप्त तत्वों के अंदर उपयोग को लगाते हैं। भैया निर्णय करो, भैया रागादिक बुरे, रागादिक दुख कारण जाने, क्या त्याग दीनी बुद्धि भ्रम की महिमा है, महिमा है अगम जनागम की महिमा है। बोलो, मैं चेतन तत्व हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में सुख है, वीर्य है, मुझ में अनंत शक्तियाँ हैं, मैं शक्तियों का संग्रहालय हूँ, मैं गुणों का गोडाउन हूँ, मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं आनंद का रसकंद हूँ, मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। ऐसा अंदर में देखिए जरा। तो ये कह रहे हैं सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, निचली भूमिका में लगाया था और लगाने के लिए प्रेरणा भी दी थी, बार बार में कहा भी था आप उपयोग लगाओ। अरे भैया तत्व चिंतन में उपयोग लगाओ, वस्तु स्वरूप का विचार करो, क्या सात तत्वों का विचार करो, ये विकल्प करो। ये देखो, विषय कषाय से उपयोग हटाकर, पंचेंद्रिय विषय कषाय विषय भोगों से उपयोग हटाकर स्वाध्याय में लाए, और स्वाध्याय में भी चारों अनुयोगों की चर्चा से विकल्प को हटाकर तत्व चिंतन में उपयोग को लगाने की प्रेरणा दी। आप गुणस्थानों के संदर्भ में विचार विकल्प चिंतन कर रहे हो, तो कहा भाई तू इन विकल्पों को तोड़, तू तो तत्व चिंतन कर। ये प्रथमानुयोग के विषयों को उठा उठा करके खूब विचार विकल्प चिंतन कर रहा है। बोले सुन, तू तो सिर्फ तत्व चिंतन कर। चरणानुयोग में क्या खाना पीना उठना जो भी प्रवृत्तियां हैं, बोले सुन, अरे क्या कहाँ लगा है इन क्रियाकांडों में, दृष्टि हटा वहां से, और यहाँ सबसे दृष्टि हटा करके तो तत्व चिंतन करो, तत्व चिंतन करो, तत्व चिंतन करो, तत्व चिंतन करो। ख्याल में आ रही है बात? तो हम तत्व चिंतन की तरफ ले आए, सबसे हटाया और तत्व चिंतन में ले आए। फिर ये कह रहे हैं तत्व चिंतन कब तक करते रहोगे, कब तक चिंतन करते रहोगे, कब तक विकल्प करते रहोगे? अब तो विकल्पों को तोड़ो। विकल्प 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 विकल्प, कब तक विकल्प विकल्प करते रहेंगे आप? सारे विकल्पों को तोड़ दीजिए कि साहब मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ, ये तो सही बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो सत्य है ना, कि सत्य है, लेकिन जब तक ये विकल्प है तब तक अनुभूति नहीं है। इसलिए इस विकल्प को भी पहले उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया कि साहब ये विकल्प क्यों करवाया था। फिर आपने ये तत्व विकल्प क्यों करवाए, आपने सात तत्वों के विकल्प में उपयोग को लगाने की बात क्यों कही, शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा कि आप ये विकल्प करो। जीवादिक को जानो, सात तत्वों को जानो, उनके स्वरूप को जानो, उनके भेद प्रभेदों को जानो, उनको गहराई से समझो। आपने ये बातें क्यों कही, निर्देश, उद्देश्य, लक्षण निर्देश, परीक्षा, ये बातें आपने क्यों कही? बोलो। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, क्यों लगाया? कि उससे प्रतीति को दृढ़ किया। क्या होता है, बार बार में हैमरिंग होती है ना, तो प्रतीति दृढ़ होती है। जगत में एक कहावत चलती है, 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। क्या कह रहे हैं? जगत में एक ऐसी कहावत चलती है, यदि कोई झूठ 100 बार बोल दिया गया है तो 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। क्यों? बार बार वही सुनते फिर वैसा ही लगने लग जाता है। आपने वो कहानी मूर्खों वाली सुनी है ना, ठगों वाली कहानी, जिसमें क्या हुआ था, एक ग्रामीण गांव का व्यक्ति बाजार से बकरी खरीद करके लाया। क्या बकरी खरीद करके लाया तो ठग थे 4,
तुझे इसके कैसे बेवकूफ़ बना करके इससे बकरी को लिया जा सकता है। तो अलग अलग दूरी पर जा करके खड़े हो गए। क्या और क्या हुआ, उन्होंने एक ने, पहले व्यक्ति ने कहा ठग ने, ए भाई ये क्या कर रहा है, ये कुत्ता कहाँ से ले आया, ये गधा कहाँ से ले आया। अब समझ ना आप क्या हो गया। क्या उन्होंने ये गधा कहाँ से ले आया, क्या बात करते हो, गधा थोड़ी ने, मैं तो बकरी खरीद करके लेकर के आया हूँ। ये कैसे पागल है। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो एक दूसरा ठग, उसी का साथी, उसने कहा और भाई बाजार से ये गधा कितने का ले आए हैं। गधा कुत्ता जो भी समझ लो आप, क्या बात कर रहे हो, मैं तो बकरी लेकर के आया हूँ। बकरी है, बकरी बेवकूफ़ है क्या है। अब उसको थोड़ा सा शक हुआ, यार क्या चक्कर है। थोड़ा सा और आगे गया, क्या जब थोड़ा और आगे गया तो एक तीसरा ठग, उन्हीं का साथी, उसने कहा ओ भाई साहब ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से ले आए, क्या ये पिल्ला कहाँ से ले आए, कितने का लेकर के आए हो। अरे भाई मैं तो बकरी लेकर के आया हूँ। अब उसके दिमाग में भाई साहब शक होने लग गया कि मैं क्या हो क्या रहा है ये, लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ये कुत्ता है और मैं लाया था बकरी, मुझे दिख बकरी है, ये बकरी है कि कुत्ता है, बकरी है कि कुत्ता है दिमाग में। और आगे बढ़ा तो चौथा व्यक्ति मिला और उसने भी जब वही बात कही तो इसके तो दिमाग में वो कुत्ता ही दिखने लगा और उसने उसको छोड़ दिया। ये ठगों की कहानी बचपन से सब आप लोगों ने सबने सुनी होगी बातें, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं आप बार बार में बोलो हूँ परमात्मा छूँ। आपने आज तक अनादि काल से ये तो बहुत बार बोला है, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये बात तो आपने बार बार में बोली है, ये इंस्ट्रक्शन तो आपने अपने दिमाग को 50 बार दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं तो संसारी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो अनुभव नहीं हो सकता, मेरा तो श्रद्धान सम्यक नहीं हो सकता है। आपने अपने माइंड को बार बार में यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब जिनवाणी ये कह रही है, आगम ये कह रहे हैं, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, क्या मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व हूँ ये निर्णय कर। हैमरिंग होनी चाहिए बार बार में हमारी मान्यता के ऊपर। अरे इस मिथ्यात्व को चकनाचूर कर देंगे हम, इस मिथ्यात्व का नामो निशान नहीं बचेगा। अरे भैया मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ परमात्मा छूँ, हूँ ज्ञायक छूँ। निर्णय करो, बार बार में चोट पड़नी चाहिए, निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर, चिंतन में, विचार में, बार बार में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, मेरी शरीर पर चलती नहीं है, मेरी शरीर पर चलती नहीं है, शरीर मेरे हिसाब से चलता नहीं है, मेरी अपने पर चलती है, मेरी पर के ऊपर नहीं चलती है। ये सत्य बातें, ये आगम की बातें, ये वस्तु स्वरूप की बातें बार बार में जब ब्रेन में अंदर जाती है तो फिर अंत में क्या होता है, समाधि मरण होता है ऐसे व्यक्तियों का। शरीर की परिस्थिति प्रतिकूल हो जाने के बावजूद भी, बीमारियां आकर के घेर लेने के बावजूद भी, डॉक्टरों के द्वारा जवाब दे देने के बावजूद भी ऐसी अंदर से आती है बात, अरे मैं मरने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं तो अमर तत्व हूँ, मैं तो अमर तत्व हूँ। तो इस तरह की बात होनी चाहिए। जो प्रकरण यहाँ प्रतीति के संदर्भ में चल रहा है, ये कह रहे हैं बार बार बोला गया झूठ भी जब सच जैसा लगने लगता है तो यहाँ तो सच बात कह रहे हैं भाई साहब, यहाँ कोई काल्पनिक नहीं कह रहे हैं बातें आपको। भगवान आपका भला नहीं करेंगे, क्योंकि यदि भगवान आपका भला करेंगे तो आप भगवान के अधीन हो जाएंगे भाई साहब। आपका भला भगवान के अधीन नहीं है, आपका भला आपके हाथ में है। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। आप भगवान के आशीर्वाद से यदि आपका उद्धार माना जाएगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। लाइन लगा करके हजारों लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, भगवान का आशीर्वाद किसको मिलेगा, बेचारे का, उसी का उद्धार होगा। कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये कितना बड़ा निर्भर कर दिया है हमारे को, जबरदस्त निर्भर कर दिया है जिनवाणी ने हमारे को कि सुन भाई, तुझे किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तू स्वयं आत्मा का अनुभव कर सकता है, तू स्वयं अपने जीवन में रत्नत्रय प्रकट कर सकता है, तू स्वयं अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर सकता है, स्वयं मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। रंच मात्र भी पराधीनता का काम नहीं है। ये सच्ची बातें बार बार में चोट पड़ती रहनी चाहिए। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ पूरा नहीं होगा। देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब। तो क्या किया, ये कह रहे हैं उससे सप्त तत्वादिक के विकल्प में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया।
क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, उससे प्रतीति को दृढ़ किया। प्रतीति के दृढ़ करने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है बकरी का और कुत्ते का, कि आपके विकल्पों में जब तत्व 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 की बात चलती है तो ये तत्व तत्व की बात चलते हुए आपकी प्रतीति दृढ़ होती है, आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका भरोसा बनता है। और जब भरोसा बनता है और विश्वास बनता है, विश्वास बदल जाता है, तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है भाई साहब। प्रतीति को दृढ़ किया, कैसे? विचार के माध्यम से, विकल्प के माध्यम से प्रतीति को दृढ़ किया। हमें क्या करना है? हमें रोजाना तत्वादिक के विकल्प के माध्यम से प्रतीति को दृढ़ करना है। प्रतीति दृढ़ होती है और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादिक घटाए। क्या? विषय अधिक से उपयोग को छुड़ाए, पंचेंद्रिय विषयों से उपयोग को छुड़ाए और छुड़ाकर रागादिक घटाए। अब घटाओ रागादिक को। तथा कार्य सिद्धि होने पर कारण का भी निषेध करते हैं। अब देखो, अब जो जिन विकल्पों में लगा रहे थे ना, जिन विकल्पों में लगा रहे थे, अब काम हो गया तो बोले अब विकल्पों का काम नहीं है। क्या? भोजन बनाने के पहले उस संबंधी विकल्प भी होते हैं, फिर बन जाने के बाद में अब क्या बनाऊं, अब थोड़ी ना विकल्प है, अब क्या बनाऊं ये विकल्प थोड़ी ना खड़ा होगा। कार्य हो जाने के बाद, कार्य सिद्धि हो जाने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। कार्य की सिद्धि हो जाने पर कारण का निषेध करते हैं। क्या समझ में आ रही है क्या बात? इसलिए जहां प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करे? अब कोई खेद नहीं है। क्या? प्रतीति दृढ़ हो गई, रागादिक दूर हो गए। क्या? इसलिए उपयोग भ्रमाने में जो खेद है, उपयोग भ्रमाने का खेद, काय को उपयोग भ्रमाएं अपन, इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। उपयोग भ्रमता है तो विकल्प खड़े होते हैं, विकल्प खड़े होते हैं तो खेद होता है, माने आनंद नहीं रहता है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कितना स्पष्ट शब्दों में, प्रतीति दृढ़ हो गई, रागादिक दूर हो गए, अंदर का आनंद आने लग गया। क्या बोलो, सोचना जरा। प्रतीति दृढ़ हो गई, रागादिक दूर हो गए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें? अब ये खेद की जरूरत क्या है? इसलिए विकल्पों का निषेध किया है भाई साहब, क्योंकि ये विकल्प खड़े होते हैं तो खेद खिन्नता की स्थिति बनती है। क्या? ये विकल्प खड़े होते हैं तो खेद खिन्नता की स्थिति बनती है। तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। आ गई बात, मूल बिंदु। ये आप लोगों के ख्याल में आना चाहिए। रमेश भूरिचा जी साहब, ये जो पंडित जी ने तर्क दिया है, विकल्प के काल में भी प्रतीति बनी रहती है। विकल्प यदि आ गया है तो प्रतीति को नुकसान नहीं है। विकल्प का तो निषेध किया है, विकल्प का निषेध आनंद के लिए किया है और प्रतीति बराबर बनी रहती है। प्रतीति तो विकल्प के काल में भी बनी रहती है और प्रतीति विकल्प टूट जाने के बाद में भी बनी रहती है। क्या? ये श्रद्धान का काम है। इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। तथा सम्यक्त्व का लक्षण विकल्प तो नहीं है। सात तत्व का विकल्प ये तो सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। निषेध किसका किया है? आगम में विकल्प का ही निषेध किया है ना, कि आत्मानुभव के लिए, गुणस्थान चढ़ने के लिए, श्रेणी चढ़ने के लिए विकल्प मत करो, विकल्प मत करो, विकल्प मत करो, तो विकल्प ही का तो निषेध किया है। सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति है, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक सात तत्वों की प्रतीति। क्या? सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। आहा, यदि प्रतीति छुड़ाई हो, तर्क है पंडित जी साहब का, यदि प्रतीति छुड़ाई हो, क्या तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए? सो तो है नहीं। देखा, हमने कोई तत्वार श्रद्धान लक्षण का निषेध तो किया नहीं है अनुभव के काल में, आगम में भी नहीं किया है, शास्त्रों के अंदर कहीं भी नहीं किया है।
जिनवाणी में कहीं पर भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण का निषेध नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के लिए। इसलिए लक्षण का निषेध किया जाए सो तो है नहीं, प्रतीति छुड़ाई होती तो सातों तत्वों की प्रतीति वहाँ भी बनी रहती है, इसलिए यहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। विषय कषाय के विकल्पों में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव लगा रहे तब भी तत्वार्थ श्रद्धान प्रतीति का निषेध नहीं है, बनी रहती है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव श्रेणी चढ़ते हुए गुणस्थान परिपाटी में ऊपर चलते हुए यदि अनुभव में समा जाए अपने आत्म स्वभाव में तब भी तत्वार्थ प्रतीति बराबर बनी रहती है। इसलिए अव्याप्तिपना नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि इनके नहीं होता और टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं इनके भी होता है। तत्वार्थ श्रद्धान रूपी प्रतीति आपने कहा कि इनके नहीं होगी, टोडरमल जी ने कहा होती है, सिद्ध कर दिया कि साहब अनुभव के काल में प्रतीति नहीं होगी, तो टोडरमल जी ने सिद्ध कर दिया अनुभव के काल में भी प्रतीति बनी रहती है। सो इस तरह से अभी तो बाकी है भाई साहब पिक्चर अव्याप्ति दोष के संदर्भ में। अभी तो एक स्टेप और है क्या, जिस स्टेप पर फिर टोडरमल जी एक व्यक्तित्व को ला करके खड़ा कर रहे हैं, एक व्यक्ति को ला करके खड़ा कर रहे हैं, व्यक्तित्व को ला करके खड़ा कर रहे हैं कि देखो साहब इनके जीवन में तो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है और सम्यक दर्शन होता है। तो हमारे को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ यार देखो यार इनके तो तत्वार्थ श्रद्धान तो होता है और सम्यक दर्शन का लक्षण तो मतलब ये तो नहीं है, तत्व विचार विकल्प श्रद्धान ये तो नहीं है, ऐसा लगता है हमारे को। तो फिर टोडरमल जी सिद्ध करेंगे भैया इनके भी तत्वार्थ श्रद्धान है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं आता है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। केवलियों की चर्चा की है वास्तव में अनंत सिद्ध भगवान की, बड़ा सुंदर जवाब भी दिया है, सुंदर चर्चा है। प्रकरण को आगे कल बढ़ाएंगे। अव्याप्ति दोष की चर्चा तो पूरी कर ही देंगे, फिर कोशिश करेंगे कि अतिव्याप्ति असंभव की भी चर्चा हम कर सकें। अभी की बात को विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों करो।